नमस्कार प्रणाम। बात करीब 30-35 साल पुरानी है। नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत जंगल झाड़ियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां रहती हैं, वैसे ही उस गांव के पास था। लोग अकेले कहीं आते जाते नहीं थे, क्योंकि उस जंगली एरिये में दिन में भी रात जैसा महसूस होता था। एक दिन उस गांव के एक 18-20 वर्षीय लड़का रिश्तेदारी में आता है। लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम और सुंदर था। एक दिन उसका मन हुआ अकेले जंगल घूमने का, और किसी से बिना बताए घूमने निकल जाता है। जाते जाते नदी के एक किनारे पर पहुंचा, जहां वह एक पेड़ बहुत विशाल था, और वह वहीं बैठ गया। उसके बैठने से उसे महसूस हुआ इस पेड़ के नीचे बहुत ही सुहावन हवा चल रही है, और वह रुक रुक कर हवा का आनंद लेने लगा। और थोड़ी देर बाद उसको उस जगह नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चल लगा सोते हुए वो स्वप्न देख रहा है। एक लड़की है जो उसके पास आती है और पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़का जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो लड़की इतनी सुंदर थी, नजर नहीं हटा पा रहा था। फिर लड़की को दोबारा पूछती है, आप कौन हैं? इस गांव में पहले आपको नहीं देखा, यहाँ कैसे आए? फिर किसी तरह नजर छुपाते हुए लड़का बोला, जी इस गांव में मैं नया आया हूँ, रिश्तेदारी में। फिर लड़की बात को काटते हुए बोली, तब तो हमारे भी रिश्तेदार हुए, बताइए आपकी क्या खिदमत करूँ? लड़का, जी नहीं शुक्रिया, लेकिन आप इस जंगल में अकेली घूम रही हैं? लड़की बोली, ये तो मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। फिर बातों बातों में दोनों एक दूसरे से इतना घुल मिल गए कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हैं। फिर लड़का उस लड़की के गोद में सिर रख देता है, और लड़की उसके बालों को सहलाने लगती है, और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन वो जो सपने में देखा बाल सहलाने का, वो एहसास उसे महसूस हो रहा था, जैसे सच में किसी ने बाल सहलाया हो। फिर वो सोचते सोचते घर आ जाता है और उस सपने के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन फिर वह वहीं जाता है और इधर उधर देखता है, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसको महसूस होता है कि जंगल की झाड़ियों के पीछे से कोई आ रहा है। थोड़ी देर बाद देखता है कि वही लड़की आ रही है, बाल खुले, रेशमी कपड़े पहने, मन को मोह लेने वाली, इतनी खूबसूरत थी कि जो एक बार देख ले वो देखता ही रह जाए। वो देखते ही देखते उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या देख रहे हो बाबू? जैसे लड़की नहीं देखी हो। फिर लड़का उसको देख के दंग रह गया और सोचने लगा, ये तो जो सपने में आई थी वही है, मगर ये कैसे हो सकता है? फिर आवाज आई, क्या सोच रहे हो? जैसे मुझसे सपने में मिले हो। लड़का फिर दंग रह गया और बोला, आपको कैसे पता चला कि हम सपने में मिले हैं? लड़की जवाब देते हुए बोली, जितने लोग हमसे मिलते हैं वो यही बात कहते हैं कि हमने आपको सपने में देखा है। यही सोचकर मैं भी कह रही हूँ, कहीं आप भी यही बोलेंगे? लड़का बोला, बात तो आपकी सही है, आप कल हमारे सपनों में आई थी और हमारे बाल भी सहलाई थी। लड़की बोली, खूबसूरत लड़की देखकर बातें अच्छी तरह कर लेते हो। खैर छोड़ो,
इस जंगल इस जंग इस जंगल में अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। क्या आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? लड़की बोली। जंगली जानवरों और भूत प्रेत का। तब लड़का हंसते हुए बोला, डरना तो आपको चाहिए, अकेली जो जंगल में घूम रही हैं। लड़की बोली, ये मेरा घर जैसा है, मैं यहीं रहती हूँ। लड़का, यहीं मतलब इस जंगल में? लड़की, नहीं, यहाँ थोड़ी दूर आगे मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। आप मेरा घर देखना चाहेंगे? लड़का, मगर आपके घर पर मम्मी पापा क्या सोचेंगे? लड़की, हमारे घर पर दिन में कोई नहीं रहता, मम्मी पापा दूसरे गांव लकड़ी बेचने जाते हैं दिन में, मैं अकेली रहती हूँ। अब आप चलेंगे ना? लड़की मन को मोहक आवाज में बोली। लड़का, चलिए ठीक है। अब लड़की के घर पर लड़का जाता है।